गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। देखिए कैसे हैं आप सभी। आज हम मैथ्स का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। डिवीजन जो हमारा चैप्टर है, 5th चैप्टर। इससे पहले आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 7th चैप्टर हो चुका है। आज हम डिवीजन चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए, आपने 3rd क्लास में भी डिवीजन का काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, है ना। उसमें है ये चैप्टर भी डिवीजन वाला। आपको इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जो आपने 3rd में पढ़ भी रखे होंगे। तो अभी आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। अभी देखिए, लेट अस रिवाइज मतलब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं जो आपने 3rd क्लास में कभी पढ़ा होगा। रोनित ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 112 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी बाय कार। 8 लीटर पेट्रोल इज यूज्ड इन ऑल फॉर द ट्रिप। वो 112 किलोमीटर में क्या कह रहा है, ए सिटी से बी सिटी तक जाता है और 8 लीटर पेट्रोल यूज होता है पूरी ट्रिप में। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ लीटर। 8 लीटर में कितना जा रहा है, देखो 8 लीटर में जाता है वो 112 किलोमीटर, राइट। 8 लीटर में जाता है 112 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितना जाएगा, 112 डिवाइड बाय 8 किलोमीटर, है ना। कितना आएगा फिर, 8 1 3 4 14 किलोमीटर। तो आप ये डिवाइड कैसे करोगे, आपने डिवाइड करना सीखा था 3rd क्लास में। 112 लिखा, बाहर 8 लिखा, डिवाइजर जो होता है वो बाहर, डिविडेंड जो होता है वो अंदर। देखिए, फर्स्ट डिजिट चेक किया, 8 से छोटी है तो हमने सेकंड डिजिट भी इन्वॉल्व कर ली। अब देखिए, ये 11 8 से बड़ा है ना, तो अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 8 इंटू 1 होता है 8, 8 इंटू 2 कितना होता है, 8 इंटू 2 होता है 16। 16 तो 11 से बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे, 8 लेंगे। कितने पे गया, 1 पे। अब सब्ट्रैक्ट करो, 11 माइनस 8 कितना होता है, 3, और ये नीचे उतारा 2। अब देखिए 32 को डिवाइड करो 8 से, 8 इंटू 4 कितना होता है, 32 होता है ना। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और ये कितना आ गया, 4। तो ये 14 किलोमीटर 1 लीटर के बेसिस पे चलती है। यानी कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करती है कार, रोनित की जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 14 किलोमीटर्स। अब देखिए, इन्होंने भी आगे सोल्व करके दिखाया है। टू फाइंड द आंसर वी नीड टू डिवाइड 112 डिवाइड बाई 18। तो आपका आंसर आता है 14। सो 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन अ लीटर, जो मैंने आपको अभी यही बताया कि कैसे निकालते हैं हम। तो ये क्या कहता है कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 14 किलोमीटर। अभी देखिए, रीकैप एक्सरसाइज है। रीकैप एक्सरसाइज में आपको क्या दिखाया गया है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीजन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में क्या था, हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। 6 इंटू 15 90 होता है। डिवीजन फैक्ट क्या कहता है कि अब 90 को 6 से डिवाइड करती हूँ तो 15 आ जाएगा, और 90 को 15 से डिवाइड करती हूँ तो 6 आ जाएगा। वही चीज इन्होंने करके दिखाई। 90 को जब मैंने 15 से डिवाइड किया तो 3rd नंबर जो था, यानी कि 6 जो था, वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 90 को 6 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आंसर आएगा, 15, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा है, आपको ये सोल्व करने के लिए बोला गया है कि 10 इंटू 11 कितना होता है, 110 होता है। 110 कैसे होता है, सीधी मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता रखी है। जितनी जीरो होती है वो पहले ही लिख दो, और किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है। तो 11 ऐसे कैसे आ गया, और ये 0 ऑलरेडी थी, ठीक है। 110 हो गया। अब इन्होंने पूछा है किसी नंबर को मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ, इसी नंबर में, मतलब इसी पार्ट में मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा। अब देखो, मैं 10 को 10 से डिवाइड करूंगी तो एक आंसर आएगा, 11 को 10 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 1.1 आंसर आएगा। ये सब पॉसिबल नहीं है। हमसे पूछा है कि 110 को मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर कितना आता है, 11। मतलब कि जब इस फैक्ट में से, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में से 2 आइटम्स मैंने ले ली, 110 ले लिया और 10 ले लिया, तो 3rd आइटम जो बचती है, 3rd नंबर जो बचता है, वो क्या होगा, मेरा आंसर होगा। देखिए 3 इंटू 16 आपसे पूछा गया है। उसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी होगी।
है ना। जैसे हमने 10 और 11 की है ना, वैसे ही आपको क्या करके दिखानी होगी, मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी होगी। और फिर उसके बाद आपको दिखाना होगा कि यहाँ पर उस नंबर को 3 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आता है। तो 16 इंटू 3 कितना होता है भाई? 16 इंटू 3 होता है 48, राइट। 16 इंटू 3 होता है 48। अब देखो, मैंने बताया जैसे 90 को मैं 15 और 6 दोनों से डिवाइड कर सकती हूँ ना, वैसे ही 48 को किस किस से डिवाइड कर सकती हूँ? 16 से और 3 से। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि 3 से डिवाइड करो, तो मैंने 48 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 16। ठीक है, 2 नंबर मैंने ले लिए तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करोगे, इनको मल्टीप्लाई करके फिर 13 से डिवाइड करके जो थर्ड नंबर बच जाता है वही हमारा आंसर होगा। अभी मैं आपको सेकंड पार्ट और करवा रही हूँ। यूज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड फाइंड द क्वेश्चन। आपको बोला है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ा होगा। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि आप किसी नंबर में से एक पर्टिकुलर नंबर को लेस करते जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वोशिएंट कितना आता है। क्वोशिएंट क्या होता है? भागफल, राइट। तो इन्होंने फर्स्ट देखिए आपको सोल्व करके दिखाया है। 75 डिवाइड बाय 15 इक्वल्स टू 5। ये आया कैसे? अब अगर मैं इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करना चाहूँ तो कैसे होगा? सबसे पहले 75 में से मैंने एक बार क्या किया? 15 को लेस किया तो कितना बचा? 60। अब 60 में से दोबारा 15 को लेस किया, कितना आया? 45। 45 में से फिर से दोबारा मैंने क्या किया? 15 को लेस किया। तीसरी बार जब लेस किया तो आया 30। 30 में से एक बार और लेस कर सकती हूँ, अभी तो 15 को कर सकती हूँ ना। तो जब तक लेस होता रहता है तब तक आपको क्या करना है? लेस करते रहना है। लास्ट में आपका 0 बचे या फिर कोई नंबर 15 से कम बचे, यानी कि 14 बच गया या 13 बच गया, इस तरीके से कोई नंबर बचे जो कि 15 से कम हो तो आप उस प्रोसेस को वहीं पर स्टॉप कर दोगे। अदरवाइज अगर आपका 0 आता है तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए, इन्होंने हमें सीधा डायरेक्ट ये बताया कि 5 क्वोशिएंट आता है। अभी मैंने बताया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जितनी बार आप एक पर्टिकुलर नंबर को, यहाँ पे हम किसको लेस कर रहे हैं? 15 को लेस कर रहे हैं ना। जितनी बार आप पर्टिकुलर नंबर को लेस करते हो तो उस जितनी बार वो आया है, जितने टाइम्स वो आया है, वही आपका क्या होता है? क्वोशिएंट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 5 बार मैंने लेस किया ना। 5 टाइम्स लेस करना मतलब 5 ही क्या होगा? मेरा क्वोशिएंट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है 75 में 15 कितनी बार आता है? 5 बार आता है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। 15 इंटू 5 अगर आपको टेबल याद है अच्छे से तो वो कितनी होती है? 75 होता है। 15 गुना 5 यानी कि 15 का 5 गुना कितना होता है? 75 होता है। ठीक है, इसी तरीके से 40 में देखना है 8, तो इसका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 40 माइनस 8 कितना आया? 32। अब 32 माइनस 8 कितना आएगा? 24। 24 माइनस 8 कितना आएगा? 16। एंड 16 माइनस 8 कितना आएगा? 8। जब तक मैं 8 को लेस कर सकती हूँ मैंने लेस किया। अब देखिए कितनी बार लेस किया? फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम। तो मैंने 5 बार लेस किया, तो इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा? 5। ठीक है, क्वोशिएंट क्या आएगा? 5 आएगा। इसी तरीके से देखिए 52 में से 13 को लेस करना है, इसी तरीके से 15 में से 5 को लेस करना है। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करोगे। ओके, तो इस तरीके से आपको लेस करके दिखाना होगा। आप इस तरीके से भी लेस करके दिखा सकते हो, और आप अगर नोटबुक में करोगे तो आप कैसे करोगे? 40 माइनस 8 था ना, 40 डिवाइड बाई 8 32, फिर दोबारा 8 लेस करोगे 24। आपको इस तरीके से दिखाना होगा। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स आया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ टाइम।
तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन कैसे लिखोगे 5, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर देना है, ओके। तो आपको ये 2 रिमेनिंग पार्ट है ये खुद करने हैं, और फर्स्ट जो क्वेश्चन है रीकैप एक्सरसाइज का वो भी आपको खुद करने हैं, जो 2 पार्ट बच गए हैं, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। सो थैंक यू क्लास, टेक केयर।